Hello student, welcome to Learning Easy Science classes. This is Saurabh. So let us discuss about our next part, our next video. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें मिक्सचर में से पार्टिकल्स का सेपरेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, जो कंस्टिट्यूंट्स हैं, उनको अलग करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी मिक्सचर में से। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे मिक्सचर्स होते हैं वो एक या दो या तीन या चार कंस्टिट्यूएंट से मिलके बने होते हैं। पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा कि मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर के टाइप्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वाई वी नीड ऑफ सेपरेटिंग द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर, कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी उन कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने की। देखो, मिक्सचर के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। एक यूज़फुल सब्सटेंसेस भी होते हैं कुछ, और कुछ अनवांटेड चीज़ें भी होती हैं। अनवांटेड चीज़ें मतलब जो हार्मफुल हैं, ठीक है, अनडिज़रेबल हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी नेचर में मिक्सचर्स प्रेजेंट रहते हैं, नेचर में, इन्वायरमेंट में जितने भी मिक्सचर्स प्रेजेंट रहते हैं उन सब में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहती हैं। तो अब उस इम्प्योरिटीज़ को तो मुझे निकालना पड़ेगा, उस गंदगी को तो निकालना पड़ेगा, तभी तो जो वो मिक्सचर है वो यूज़फुल बन पाएगा। तो इसीलिए मुझे ज़रूरत पड़ी टू मेक द अवेलेबल सब्सटेंस फिट फॉर यूज़ करने के लिए, तो उन इम्प्योरिटीज़ को उस मिक्सचर में से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला है टू रिमूव एनी हार्मफुल और अनडिज़रेबल कंस्टिट्यूएंट। तो जैसे आपने घरों में देखा होगा, चावल हैं, नए चावल आते हैं या दाल आती है, तो आपकी मम्मी क्या करती हैं कि उनको बर्तन में लेती हैं, फिर उनमें से कंकड़ और छोटे छोटे जो पीसेज होते हैं स्टोन्स के, उनको बीनती हैं ना, निकालती हैं। तो वो भी तो एक मिक्सचर ही है ना, दाल का मिक्सचर, जिसके अंदर दो से ज़्यादा चीज़ें। वो कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस क्यों है? क्योंकि जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही है, क्यों ज़रूरत पड़ी? टू रिमूव एनी हार्मफुल और अनडिज़रेबल कंस्टिट्यूएंट। अब कोई कंस्टिट्यूएंट या कोई पार्टिकल ऐसा है जो हार्मफुल हो, जो आपको नुकसान पहुंचाए, या जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं दालों में, गेहूं में, ठीक है, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है टू ऑब्टेन अ प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस, यानी कि मिक्सचर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहती हैं। अब उन इम्प्योरिटीज़ में क्या पता कुछ हमारे प्योर सब्सटेंस भी हों, तो हम प्योर सब्सटेंस को रिमूव कर सकें। अब उन प्योर सब्सटेंस से क्या होगा? उन प्योर सब्सटेंस से ये होगा कि वो जो प्योर सब्सटेंस है उनसे हम मेडिसिन बना सकते हैं, ठीक है, रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, और भी हमारी कुछ डेली की आदतें हैं जिनमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगला है टू ऑब्टेन यूज़फुल सब्सटेंस, यानी कि जो लाभदायक सब्सटेंसेस हैं, जो लाभदायक तत्व हैं, उनको हम प्राप्त कर सकें। ठीक है, कैसे? तो मिक्सचर कंटेन वन और मोर यूज़फुल कंस्टिट्यूएंट। तो अब जैसा पता है कि मिक्सचर में बहुत सारे यूज़फुल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, एक या एक से ज़्यादा। तो जैसे एग्जांपल, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ। तो देखो, ये जो पेट्रोल और डीजल है ये भी मिक्सचर में पाए जाते हैं। कौन से मिक्सचर में पाए जाते हैं? क्रूड ऑयल में, कि जो कुएं के तेल होते हैं ना, कुएं के तेल, वहाँ क्रूड ऑयल मिलता है। अब क्रूड ऑयल के अंदर ही ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन पाए जाते हैं। अब हम क्रूड ऑयल में से पेट्रोल निकाल लेंगे, तो पेट्रोल का तो यूज़ आपको पता है कि जिससे सारे व्हीकल चलते हैं। डीजल का आपको पता है, केरोसिन का पता है। ऐसे मिल्क और कर्ड इज़ टर्न टू सेपरेट बटर। मिल्क और कर्ड में से हम क्या निकालते हैं? घी निकालते हैं, बटर निकालते हैं ना। तो ये क्या है? दीज आर दी आंसर्स फॉर वाई वी नीड सेपरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द मिक्सचर। तो आंसर क्या होगा? टू ऑब्टेन द यूजफुल सब्सटेंस, टू ऑब्टेन अ प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अगली बात आती है, सर अब ये बताइए हमें कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि भाई इनकी हमें ज़रूरत पड़ रही है, हम क्यों निकाल रहे हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि हमें ज़रूरत क्यों, मतलब कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो, सेपरेशन हमारी लाइफ में यूज़फुल है, डे टू डे लाइफ में। हम ये कहाँ करते हैं? या तो इंडस्ट्रीज़ के
जितनी भी फैक्ट्रियाज़ हैं, जितने भी कारखाने हैं, जितनी भी आपकी कार्यशालाएँ, लेबोरेटरीज़ हैं, तो वहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। और कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहला है कि सॉलिड पार्टिकल, जो आपका मिक्सचर है सॉलिड, उसमें से सॉलिड चीज़ों को निकालना, ठीक है, ठोस चीज़ों को निकालना। वो कैसे निकालते हैं? देखो, पहला मेथड है हैंड पिकिंग, हाथों के द्वारा हम हटा सकते हैं। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेपरेटिंग द अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द यूजफुल वन। दिस मेथड इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द अनवांटेड मटेरियल इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। तो जो हैंड पिकिंग है, हाथों से बीनते हैं। घरों में देखते हैं ना, मम्मी वगैरह जब गेहूँ, चावल या दाल में से छोटे छोटे कंकड़ों को निकालती हैं, तो ये हाथों से ही निकालनी है। इस मेथड को बोलते हैं हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है। अब इस हैंड पिकिंग मेथड का यूज कब होगा? जब जो इम्प्योरिटी होगी वो छोटी क्वांटिटी में होगी, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होगी। मतलब 2, 10, 12 पक कंकड़ हो, ठीक है, या फिर साइज, शेप और कलर ऑफ द अनवांटेड मटेरियल इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट द यूजफुल वन। जो साइज़ है, शेप है, कलर है, जो चीज़ हम निकाल रहे हैं वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। अगर सेम हो जाएंगे तो फिर हम कैसे निकाल पाएंगे, है ना। तो ये पहला मेथड क्या है? हैंड पिकिंग, यानी कि हाथों द्वारा निकालना। अब दूसरा मेथड हम देखते हैं। अगला मेथड है सीविंग। सीविंग का मतलब होता है छानना। जैसे घरों में छलनियाँ होती हैं, चाय की पत्ती, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय की छलनी होती है, तो चाय की छलनी से हम छानते हैं ना। तो छान के इसको हम लिक्विड चीज़ को छान रहे हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, छानते हैं हम। जैसे मान लो आपका एक छलनी ले ली, उसमें हमने गेहूँ डाल दिया। अब गेहूँ के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मिट्टी के, तो जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे और छलनी के द्वारा नीचे ज़मीन पे सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और जो गेहूँ होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे, तो हम उससे मतलब सेपरेशन कर सकते हैं। तो सीविंग मतलब होता है छानना, और सीव मतलब होता है छलनी। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेशन सॉलिड कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर विच आर इन डिफरेंट इन साइज़। अच्छा, अब ये जो मेथड है वो कब यूज़ होगा? ये तब यूज़ होगा जब जो पार्टिकल्स होंगे वो अलग अलग साइज़ के होंगे, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। अब जो छोटा पार्टिकल है वो अगर आपकी इम्प्योरिटी हुई तो हमें छोटी छलनी यूज़ करनी पड़ेगी। अगर कोई बड़ा पार्टिकल है जिसको हमें निकालना है तो हमें बड़ी छलनी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। इन दिस मेथड अ सीव हैविंग होल ऑफ प्रॉपर साइज़, तो होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं छलनी के अंदर, आपने देखे ही हैं, ठीक है। और जो बिगर पार्टिकल्स होंगे वो तो छलनी में ही रह जाएंगे, और छोटे पार्टिकल जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, क्यों पर्पज़ है, ज़रूरत क्यों पड़ती है, कौन कौन क्या क्या चीज़ें हम निकालते हैं? फॉर सेपरेटिंग द चाफ फ्रॉम वीट फ्लोर। गेहूँ में से हम जो कूड़ा करकट निकालते हैं, छोटे छोटे धान निकालते हैं, ठीक है। सेपरेटिंग द सैंड फ्रॉम ग्रेवल, सेपरेटिंग किश्यू नट ऑफ डिफरेंट साइज़, जो हमारे मतलब फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं? ड्राई फ्रूट्स, उनको छानना। और फॉर सेपरेटिंग द पील्स ऑफ डिफरेंट साइज़। तो ये क्या है? सीविंग का मेथड है, ठीक है। अगला है विनोइंग। विनोइंग किसके द्वारा दी जाती है? विंड के हेल्प, विद द हेल्प ऑफ विंड। जैसे आपने देखा होगा कि जिसके खेत हैं, जिन्होंने खेती बाड़ी कर रखी है, तो वो देखते होंगे अपने आसपास में कि हम क्या करते हैं कि हवा के द्वारा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, जिनको हम हस्क और हे बोलते हैं, जो कि वीट में पाए जाते हैं, गेहूँ में, धान आते हैं ना छोटे छोटे, तो वो हवा के द्वारा उड़ जाते हैं। तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? हम विनोइंग। तो दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट ग्रेन्स आर हैवियर देन हस्क एंड हे। तो आपको पता है जो बीज होते हैं, जो आपकी फसल होती है, ग्रेन्स होते हैं, वो ज़्यादा हैवी होते हैं, तो वो हवा के द्वारा नहीं उड़ पाते। लेकिन उसके अंदर जो गंदगी होगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो हवा के द्वारा उड़ जाएंगे। तो फार्मर्स इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट दे ड्रॉप, वो करते क्या है कि मिक्सचर होता है उनके पास वीट का, हस्क का, तो एक सर्टेन हाइट के ऊपर, जैसे इस फिगर में दिख रहा है आपको, वो गिराते हैं नीचे से। तो जो लाइटर पार्टिकल जो बहुत हल्के होंगे वो हवा के द्वारा उड़ जाएंगे, और जो ग्रेन्स होंगे वो आपके नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। अगला आता है थ्रेशिंग। देखो, थ्रेशिंग में मशीन भी होती है। जैसे ये जो थ्रेशिंग है वो विनोइंग से पहले की जाती है। थ्रेशिंग का मतलब है जैसे गेहूं की फसल तैयार हो गई, तो वो जो गेहूं की फसल है वो क्या होगी,
उनको हम जो वो स्टॉक होगा उसको हम बोलते हैं स्टॉक्स बोलते हैं। गेहूं की फसल को स्टॉक बोलते हैं, जो बिल्कुल पेड़ों में लगी रहती है। तो फिर हम उसको लार्ज क्या कहते हैं, उसको हम लार्ज स्लैब पे बीट करते हैं, तब उसमें से गेहूं निकलते हैं, ग्रेन्स निकलते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस होती है। आजकल तो थ्रेशर जो मशीन्स हैं उनके द्वारा ये काम संभव है। नहीं तो पहले तो यही करते थे कि हम लार्ज सरफेस पे कोई भी हार्ड सरफेस हो उस पर हम मारते थे इसको, तो वहाँ से हमारे गेहूँ निकलते थे। तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम दी सन ड्राइड स्टॉक, स्टॉक में से ग्रेन्स का निकालना, उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, इन दिस प्रोसेस हम क्या करते हैं, स्टॉक्स को हम बीट करते हैं, मारते हैं किसी भी हार्ड सरफेस पर। ठीक है, हार्ड सरफेस पे जैसे ही मारेंगे तो वो ग्रेन्स बाहर निकलने लग जाएगा। ये एनिमल से भी, एनिमल के द्वारा भी हम कर सकते हैं, और हम बड़े बड़े थ्रेशर और मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये तो था सॉलिड में से सॉलिड पार्टिकल्स को निकालना। अब हम निकालेंगे कि लिक्विड में से सॉलिड पार्टिकल्स को निकालना। ठीक है, अब लिक्विड होगा, और लिक्विड में से सॉलिड कैसे निकाल सकते हैं, तो प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जमना, डिकेंटेशन का मतलब होता है बहाना। ठीक है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन इज जनरली यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कोर्स पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड विच आर इनसॉल्युबल इन द लिक्विड। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन हम उस प्रोसेस में करते हैं जहाँ पर आपका जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो क्या है, इनसॉल्युबल फॉर्म में है, यानी कि वो घुला मिला नहीं है लिक्विड के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मिट्टी डाल दूँ पानी के अंदर, तो पानी में मिट्टी घुलेगी नहीं, घुलेगी कभी नहीं, घुलेगी। तो वहाँ पे हम कैसे अलग करेंगे, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस से। कैसे करेंगे, देखो, मान लो आपने मिट्टी डाल दी पानी के अंदर। ठीक है, अब क्या करोगे, थोड़ी देर, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जमना, धीरे धीरे वो जो मिट्टी होगी वो सेटल डाउन होगी नीचे बॉटम में। ठीक है, जैसे ही वो सेटल डाउन हो जाए तो पानी ऊपर आ जाएगा। तो क्या करोगे, तुम डिकेंटेशन करोगे। डिकेंटेशन का मतलब क्या है, पानी को बाहर निकालना, जब मिट्टी नीचे बैठ जाए। तो इसमें दोनों ही प्रोसेस होती हैं, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। पहले सेडिमेंटेशन होगी, फिर डिकेंटेशन होगी। सेडिमेंटेशन में जो मिट्टी होगी वो पहले धीरे धीरे दबना, मतलब बैठेगी ज़मीन पे। ठीक है, उस फ्लास्क में या फिर उस बर्तन में या फिर उस बोतल में। उसके बाद पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ जाएगा, उसको आपने रिमूव कर सकते हो, उसको बोलते हैं डिकेंटेशन। द वाटर इज़ रिमूव्ड बाय द डिकेंटेशन, हाथ से भी कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ऑयल और वाटर का भी हो सकता है। ऑयल और वाटर जो होते हैं वो आपस में कभी नहीं घुलते हैं। ठीक है, जैसे ये है, इसमें मडी वाटर है। मडी वाटर में क्या होगा, जो पार्टिकल्स थे वो आपके सेटल डाउन हो गए। उसके बाद हमने डिकेंटेशन किया और सेडिमेंटेशन किया। ये जो एक्टिविटी आप पढ़ लेना, और नहीं समझ में आती है तो कमेंट कर देना। ठीक है, लोडिंग में क्या होता है, ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन, जब मिट्टी धीरे धीरे जमती है तो हैवियर कोर्स पार्टिकल सेटल डाउन क्विकली। तो जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले सेटल डाउन वेरी स्लोली, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उसी में घुल रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं। ठीक है, फाइनर पार्टिकल्स कैन बी मेड टू सेटल फास्टर बाय डिजॉल्विंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम इन मडी वाटर। तो आप क्या कर दो, एलम मतलब क्या होता है, फिटकिरी होता है। अब जो पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं हुए हैं, जो मिट्टी के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हुए हैं, जो थोड़े बहुत रह गए हैं, और उनको भी हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, कि उसके अंदर क्या डाल दो, फिटकिरी डाल दो। और जैसे हम फिटकिरी डाल देंगे तो जो वो पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, फिर हम निकाल सकते हैं। यानी कि लोडिंग हम कब करते हैं, लोडिंग हम तब करते हैं जब बड़े जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। उनको सेटल डाउन करवाने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है, फिटकिरी डालनी पड़ती है। क्या डालनी पड़ती है, हमें फिटकिरी डालनी पड़ती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लोडिंग। तो आज आपने ये पढ़ा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं, और जो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।